वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जूनियर स्टैंड 5512, 3284, स्टेनोग्राफर 331, 1224 का पेपर कब तक हो सकता है, साथ में जो है पेट 2023 का जो वैलिडिटी है और साथ में जो है पेट 2025 कब तक आ सकता है, इसके साथ जो है जिनका पेपर जूनियर स्टैंड स्टेनोग्राफर का लगा वो लोग अपनी जो पेपर होने में जो बचा हुआ समय है उसमें किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं जिससे जो है एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्यूरेशन की 5512, 3284, स्टेनोग्राफर 331 और 1224 पद की जो वैकेंसी चली रही है और इसका पेपर जो है आयोजित होने वाला है। तो जिनका भी स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनो दोनों का पेपर लगा हुआ होगा उनका एक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके लगभग 3 से 4 पेपर जो है एक सिलेबस पे देने को मिल सकते हैं। जो सिलेबस आपका है हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश, जिसमें 100 प्रश्न आने हैं 100 अंक के। यह जो सिलेबस है अगर आपकी एक बार तैयारी हो जाए अच्छे से तो वही सिलेबस 5512 में काम करेगा, वही तैयारी वही 3284 में, वही 331 में और आपका 1224 में। यह चारों परीक्षाओं के लिए जो है एक कॉमन सिलेबस है। तो यह जो है जिनका लगा हो वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहे हैं। बात करते हैं हम लोग 2023 की पेट की वैलिडिटी के लिए। तो वैलिडिटी जो है शासन स्तर पर जो है मुहर लगनी ही है और यह वैलिडिटी आपको बढ़ती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पेपर अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है पहली बात, फिर आपका इसका पेपर होगा, फिर आंसर की आएगी, फिर रिवाइज आंसर की आएगी, फिर आपका फाइनल आंसर की, फिर रिवाइज आंसर की आ जाएगी और फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो यह जो प्रक्रिया है मिनिमम आपका 6 महीने की प्रक्रिया है, कम से कम 6 महीने लगनी है। तो अभी आपका मार्च चल रहा है, अगर नोटिफिकेशन मार्च में आता है तो भी आप जानिए 6 महीना, अर्थात यह जो है अगस्त के आसपास तक ये रिजल्ट जारी कर सकते हैं अगर पेपर समय से सम्बद्ध तरीके से आराम से अगर हुआ तो इसलिए जो है वैलिडिटी बढ़नी ही बढ़नी है। और वैलिडिटी अगर बढ़ेगी, जो अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है या आएगा वो आयोग 2023 की पेट से ही देने वाला है। इसमें एक भर्ती आपकी लेखपाल की है, लगभग 8000 पद इसमें आएंगे। दूसरी आपकी जो भर्ती है वह आपकी लोअर की है, लोअर पीसीएस की भर्ती, लगभग 1500 के आसपास जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। लोअर और लेखपाल सहित जो है एक आध और भर्ती आयोग निकाल सकता है। ये दोनों भर्तियां आपकी पेट 2023 से ही आएंगी। 2025 का पेट का जो फॉर्म है वो अगर आयोग चाहे तो इस मंथ निकाल देगा। तो यह जो है अप्रैल तक आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। इसके बाद 2 मंथ के बाद ही डेट आएगी, उसके बाद पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो प्रक्रिया कम से कम 6 महीने लगनी ही लगनी है। तो इसकी वैलिडिटी जो है एक्सटेंड आयोग करेगा ही करेगा। और इससे जो है लेखपाल और लोअर पीसीएस की जो भर्ती है वह इसी से ही आनी है। बात करते हैं हम लोग जो स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनो का जो पेपर आयोजित होने वाला है उसके सिलेबस की। इसके सिलेबस में आप जानते हैं हिंदी का जो प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। टोटल 100 अंकों का जो है आपका पेपर आयोजित होगा। इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा रीजनिंग के 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के। सामान्य जानकारी 20 अंक 20 प्रश्न आएंगे, 15 अंक कंप्यूटर के और 20 अंक आपकी यूपी जीके के। इस बार के जो कंप्यूटर है और पूरे पेपर का लेवल जो आयोग जिस प्रकार से बना रहा है वो काफी टफ लेवल का पेपर बना रहा है। कंप्यूटर जो है आप किसी बुक से पढ़कर आप कतई नहीं कर सकते। 15 मार्क्स में आप 3-4 मार्क्स भी ले आए अगर जिस प्रकार से जो पूर्व की जिनकी तैयारी है, जब तक आप नए जो सिलेबस है उस पर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे, डीप लर्निंग, इसके बाद एआई, इसके बाद सोशल सिक्योरिटी, ये जितनी भी चीजें हैं जो टॉपिक नए नए आयोग ने ऐड किए हैं, जहां से प्रश्न अब इनपुट आउटपुट हार्ड डिस्क ये सभी चीजें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब पूछ ही नहीं रहा आयोग। और प्रश्न हल करने के लिए जो है जब तक आपके पास कंप्लीट डिटेल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको 10 प्लस अंक लाने हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए। और आपकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए इस पेपर के लिए कि
सबसे पहले यूपी जीके सबसे पहले प्राथमिकता रखिए, जहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलने हैं। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन आपका हिंदी का है, जहाँ पर आपको 30 मार्क्स मिलने हैं, यह प्राथमिकता रखिए। फिर आप कंप्यूटर को प्राथमिकता में रखिए, जहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप तैयारी नहीं करें तब 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही पा पाएंगे। अगर तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आप 10 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं इसके लिए। फिर इसके बाद आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, और अंत में आप जो है प्राथमिकताओं में रखिएगा लास्ट में जीएस को। रीजनिंग को जो है चौथे स्थान पर, और जीएस को जो आप लास्ट में रखिएगा, क्योंकि जीएस आप जानते हैं पूरा इतिहास पढ़ डालेंगे, तीनों इतिहास पढ़ लेंगे, पूरा भूगोल पढ़ डालेंगे, राजव्यवस्था पढ़ डालेंगे, इकोनॉमी पढ़ डालेंगे, करंट अफेयर पढ़ डालेंगे, तो आपको जो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो अन्य जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें कहीं ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएंगे उतने ही समय लगाकर। यूपी पीसीएस में 2024 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच हमारे स्टार्ट किया जा रहा है आपका 4 मार्च से, और ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस और मार्क्स वाली चेकिंग जो है जैसे रियल एग्जाम में होती है वैसी आपकी कॉपी चेकिंग होगी। जीएस के जिनमें आपका 1 2 3 4 5 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसकी फीस 36 रुपये। इस ग्रुप में जो है सभी पेपर जीएस 1 से लेकर 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन आपको दिया जाएगा, और हर सेक्शन टेस्ट सीरीज में जो आपको कुल 5 प्रश्न रहेंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा ग्रुप है हमारा जीएस 1 2 3 4 5 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसकी फीस 6600 रुपये है। इस ग्रुप में सभी पेपर जो जीएस 1 से लेकर 6 तक 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा, और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो है जो फीस 10,200 रुपये होगी, उसके स्थान पर आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा। 200 रुपये आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा ओनली जीएस 5 और 6 का बैच आप लेना चाहते हैं, इसकी फीस जो आपकी 3600 रुपये है। इसमें जीएस 5 और 6 की जो है 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी, और हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। जीएस 5 और 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी, और हर टेस्ट में कुल जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा ऑफिशियल आपका पेपर आता है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, फीडबैक दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, और रियल एग्जाम जैसी जो है कॉपी चेकिंग होती है। आप इस बैच से जुड़कर जो है महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। बात करते हैं आपके पेपर की, तो पेपर जो आपका आयोजित हो सकता है यह मई में जो है वो पूर्ण रूप से जो है आपका पेपर आयोजित हो सकता है। और बात करते हैं पेपर की, तो जो 30-31 का स्टेनो है, साथ में जो है 5512, यह दोनों परीक्षाएं आपकी मई मंथ में लग सकती हैं। आप मई मान के जो है तैयारी शुरू किए रहिए, और जो पेपर आपके होने में जो समय लगभग मान के चलिए, लगभग 50 दिन का टारगेट रख के चलिए, क्योंकि आप तो जानते हैं 50 दिन आप मानेंगे तो 50 दिन किसी की पढ़ाई होती नहीं, उसमें भी गैप हो जाता है। तो इस 50 दिन को आप मान के चलिए, और इसमें मिनिमम कम से कम आप डेली जो है 8 घंटे की पढ़ाई जरूर करिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी आप पढ़ के जो है इस जो वैकेंसी है इसमें जो है एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आपकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए डेली की। डेली अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा आप यूपी जीके पर ध्यान दीजिए, 1 घंटा हिंदी आप पढ़िए, 1 घंटा आप कंप्यूटर पढ़िए, एक दिन डिटेल पढ़िए। जैसे आपने जो है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखा, अगले दिन उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लीजिए। इसी प्रकार से एक दिन आप हिंदी में समास पढ़ें, समास बड़ा चैप्टर है तो समास को आप 3 दिन टाइम दे दीजिए। एक दिन समास पढ़िए, फिर उससे एमसीक्यू पढ़िए, फिर समास का दूसरा पार्ट पढ़िए, उससे फिर एमसीक्यू करिए। इस प्रकार से आप करना। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी आप जानिए, अगर 15 चैप्टर है तो एक चैप्टर पढ़िए, फिर दूसरे दिन एमसीक्यू करिए, एक चैप्टर पढ़िए, फिर दूसरे दिन एमसीक्यू। किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना, आपको ध्यान दीजिएगा। प्राथमिकताएं भी आप किसी प्रकार से है, सबसे सर्वोपरि प्राथमिकता में आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल, जहाँ से 20 मार्क्स आपको मिलने हैं। और उत्तर प्रदेश स्टैटिक पढ़िए, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी करते रहिए, क्योंकि चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, और साथ में यूपी जीके करंट अफेयर के प्रश्न जो है आयोग बराबर जो है पूछ भी रहा है। और कंप्यूटर जो है ये टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, और इसको आपको समय देना होगा। एक दिन आप डिटेल पर, अगले दिन आप उससे एमसीक्यू करिए। तो डेली जो है आप लोग करते रहेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। रीजनिंग में भी आप जानिए कि अगर 15 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो रीजनिंग में आपके 10 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं रीजनिंग की, जैसे अक्सर बैठकी है, कथन निष्कर्ष है,
कैलेंडर है, क्लॉक है, जो मेन टॉपिक हैं इन सबको आप आराम से कर सकते हैं। 15 टॉपिक हैं, आप 30 दिन में आराम से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामान्य अध्ययन के लिए डेली 2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए, और जो यूपी ट्रिपल एससी लेवल का है वही आप सामान्य अध्ययन, ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मीकांत को लेकर बैठ जाए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड के लिए। कोई शार्ट समरी ऐसी जो है बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप डेली जो है टेस्ट देते रहिए। अगर सेक्शनल टेस्ट, अगर कोई फुल लेंथ टेस्ट आपके पास है या टेस्ट कराया जा रहा है तो आप फुल लेंथ टेस्ट देते रहिए। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर हो रही है, जिसमें आपको समय कम मिल पा रहा है, तो उसका आप लोग सेक्शनल टेस्ट जरूर देते रहिए। डेली आप जो है 2 घंटे का टेस्ट या रिवीजन के लिए आप समय निकाल लीजिए इसके लिए, और फुल लेंथ टेस्ट जो है सप्ताह में आप एक देते रहिए इसके लिए। तो यह जो है पूरा आप 8 घंटा यूटिलाइज कर लेंगे, और अभी भी आपके पास समय है कि आप आराम से जो है इसके जो रिटन का पेपर है वो आराम से आप जो है पास कर सकते हैं। इसमें प्राथमिकता यही पहले रखिएगा, उत्तर प्रदेश, हिंदी और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे कर लेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी आयोग ने पेपर कराए हैं, किसी की भी कट ऑफ आप 50 से ऊपर नहीं देखेंगे, ये देख लीजिएगा। क्योंकि आयोग का जो स्तर है वो बहुत ही टफ लेवल का पूछ रहा है। तो इसमें से आप यूपीजी के हिंदी और कंप्यूटर विशेष रूप से ध्यान दे देंगे तो रीजनिंग में कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और सामान्य अध्ययन में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप आराम से जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग जो है मई मान के अपनी तैयारी शुरू किए रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर कर दीजिए। ये 50 दिन आपके परीक्षा में बचे हुए हैं, इसको आप अधिक से अधिक यूटिलाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।